प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है। उसके मुताबिक देश में हिंदुओं की यानी बहुसंख्यकों की आबादी घट रही है, जबकि जो अल्पसंख्यक हैं यानी मुस्लिम हैं उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ी है। तो हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे। ये बताएं कि जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि जो बहुसंख्यक हैं देश में उनकी आबादी घट रही है, जबकि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बढ़ रही। क्या कहेंगे? देखिए, ये सच है कि इस समय लोग अल्पसंख्यक जो हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन ये फैक्ट है 2004 से ही आप अगर देखिए रिकॉर्ड उठा करके, तो कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं रह गए, बहुसंख्यक हो गए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि हम अभी भी वो अल्पसंख्यक का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। तो जबकि भारत में ये बड़ा अगर देखा जाए तो मुस्लिमों को अल्पसंख्यक से बाहर हटा देना चाहिए, या जो वो लाभ ले रहे हैं उस लाभ से उन्हें वंचित कर देना चाहिए। अब आप देखिए, हम आपको बताते हैं, भारत में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक को लेकर के बड़ी विवाद हैं, और ये विवाद का कारण भी सोचिए। एक यूसीसी लागू करने की बात बहुत दिनों से चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यूसीसी लागू हो। वो इसलिए चाहती है कि भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। उसी जगह दूसरी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस या उनके जितने साथी हैं, ये सारे लोग यूसीसी के विरोधी हैं। इसका कारण सोच लीजिए क्यों है। ये चाहते हैं कि हर आदमी जो मुस्लिम है उनके लिए अलग लॉ चले, जो हिंदू हैं वो अलग चले। तो हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टियां यही हैं, और यही कर करके मुसलमानों को ये लोग आकर्षित करते हैं, जिससे वो खूब बच्चे पैदा करें और जनसंख्या वृद्धि करें। असंतुलन हो जाएगा अगर इस तरह से जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं। 7.8% हिंदुओं की आबादी घट गई है, जो 65 साल का अध्ययन हुआ है। क्या कहें? देखिए, इस समय चुनाव के समय जो इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जिन संस्थाओं से ये आंकड़े आ रहे हैं वो विश्वसनीय नहीं है। वर्तमान सरकार का जो एजेंडा है वो उसमें इस तरह से आंकड़े इस समय आना, तो सारी संस्थाओं का जो पतन हुआ है, आपको इसमें राजनीति लग रही है? वो पूरी राजनीति से प्रेरित है। इस समय इस तरह के आंकड़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई ऐसा आंकड़ा है तो उसको चुनाव बाद हम लोग चुनाव के समय आंकड़ा पेश कर दिया आप कह रहे हैं। और जिस तरह से जो मुस्लिमों की आबादी है वो 9.84% से 14.4% हो गई। समय बदल रहा है और बहुसंख्यक हिंदू जो है पीछे हो रहे हैं, और हमारे बहुसंख्यक हिंदुओं में इनको लोभ प्रलोभन दे करके उनको ये आगे अपने कन्वर्ट कर रहे हैं। और कन्वर्ट करने के कारण है कि इनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, और उसमें भी 1-2% ये हमारे बहुसंख्यक हिंदुओं को प्रलोभन दे करके उनको मुस्लिम बनाते हैं। इस कारण से आबादी इनकी बढ़ रही है, और हमारे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और हमारी सरकारें जो चुन के जाती हैं तो उनको तो एकदम से क्लियर कट में कहना चाहिए कि जो नसबंदी का प्रकरण चला था उसको अब लागू करना चाहिए कि 2 बच्चे वो फ़ायदा ले या नुकसान करे, तो उसकी जिम्मेदारी ये होती है। और डेमोक्रेसी डेंजर इज इंडिया। आप क्या कहेंगे? क्या लगता है ये जो पूरा आंकड़ा आया? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि इनका जो शैक्षणिक वो है जो है मतलब स्तर है, अगर ये देखा जाए तो अगर ये मदरसा जो चल रहे हैं, मदरसों पे अगर ध्यान दिया जाए, जिस तरीके से सरकार ने ध्यान दिया भी है, तो अगर ये थोड़ा से शैक्षणिक उसमें जाएंगे तो प्रजनन क्रिया जैसे आपने अभी कहा तो कुछ कम होगा, तो लोग समझेंगे, जागरूक होंगे, इसलिए जनसंख्या कुछ कमी होगी। भाई ऐसा कुछ आंकड़ा आया है जो आपके हिसाब से पूछा जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ें हैं। जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से आबादी का असंतुलन एक तरह से हो रहा है, जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी घट रही है, अल्पसंख्यक हैं उनकी बढ़ रही है? देखिए, इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी समस्या होगी। जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ेगी, संसाधन हमारे उतने कम होते चले जाएंगे। और सबसे मुख्यतः इसमें शिक्षा ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा 3 मुख्य आधार होते हैं किसी भी समाज के लिए। तो शिक्षा जो है मुसलमानों की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है, जिसमें और कुछ उनकी जो एक उनके मौलाना और उनकी जो धार्मिक कट्टरपंथा भी है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें असर डाल रही है कि भाई आप जितनी ज़्यादा जनसंख्या आपकी रहेगी उतनी ज़्यादा मेजोरिटी में आप आओगे, वैसे ही आप सरकार बनाओगे और आप उन संसाधनों को और उस देश को, जैसा कि कालांतर में उन्होंने कई प्रदेशों में कई देशों के साथ ऐसा किया है, वो कोई किसी से छुपा नहीं है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो ये भयावह है, घातक है, और इस पर अभी अगर सजग हम नहीं होंगे 10 वर्षों के बाद फिर हमें मौका भी नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस तरह का हमारा संविधान है और आपस में सब लोग ठीक से, जो अगर किसी हिंदू मुस्लिम इस तरह के एजेंडे चलते रहेंगे
तो वो सब राजनीति का एक पार्ट है। राजनीति आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक जो यात्रा किए हैं, जो हमारी तैयारी है, हमारी आबादी टोटल कलेक्टिवली जितनी ज़्यादा बढ़ेगी हमारे संसाधनों पे उतना लोड बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रुकती जाएंगी, ये सब पे लागू होता है। ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जो आबादी है वो आज की तारीख में ह्यूमन रिसोर्स बन पाई कि नहीं, स्किल्ड कितने हैं हमारे पास, उस पर फोकस करना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग पे काम हो पाए। इन क्षेत्रों पे हमें ध्यान देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जनसंख्या जो बढ़ रही है इस पे सरकार को नियंत्रण करना चाहिए कि संविधान के तहत ही सरकार बनती है और सरकार की जिम्मेवारी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना, उसमें शीघ्र ही वीटो लगा करके इसको कार्य को उचित कार्य करना चाहिए। तभी संभव है जब यूसीसी लागू। बिल्कुल बिल्कुल भैया की बात से संतुलन भाई इसी तरीके से कि उनकी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ कानून बनाए जाएं। भाई आप सरकारी संसाधनों के जो है लाभ ना पा पाएँ, आप केवल 2 ही बच्चे करें, सफिशिएंट है आपकी जो है परिवार को, आपके समाज को, आपकी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। क्यों 8 बच्चे 10 बच्चे 4 शादियाँ ज़रूरी है आपको? इसका सीधा यही एक फंडा है कि भाई कब्जा करना है। और जैसा कि भाई साहब अभी हमारे कह रहे थे, वकील साहब हमारे जो है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कोई समस्या नहीं है। तो मैं बता दूं कि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, थोड़ी बहुत जो मेरी नॉलेज है, 10 वर्षों में ही आपका घर आपका नहीं रहेगा, एक बड़ी आबादी आएगी, बहुत बड़े जो है डंडे और हो सकता है कुछ असलाहों के साथ भी आए और आपके घर से हो सकता है निकाल के छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। और ऐसा हुआ है और इसके जो है साक्ष्य हैं, वीडियो हैं। तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी थी, उसको पता नहीं क्यों लोग देख नहीं पाते हैं या देख के भी अनदेखा करते हैं, अपना एजेंडा चलाते हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं मैं ये समझ नहीं पाता। हमें ये लग रहा है कि जो जिस तरीके से हिंदू लॉ है, तो हिंदू लॉ के अनुसार जैसे मतलब एक होने के बाद जो है दूसरी शादी वैध नहीं है। तो अगर इस तरीके से सरकार द्वारा अगर कुछ कानून इनके ऊपर भी बनाया जाए, कुछ मतलब संविधान में बदलाव किया जाए और इसको मुस्लिम लॉ में भी कन्वर्जन कुछ किया जाए तो संभव हो सकता है, ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ अगर इस तरीके से बढ़ रहा है जनसंख्या, तो आने वाले समय में घातक हो सकता है ना। आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये जो जिस तरह से असंतुलन हो रहा है, ये बस इस तरह का नियंत्रण सरकार कभी नहीं कर सकती। ये जन भावना जब इस तरह की होगी, लोग खुद से प्रेरित होंगे तो फिर ये नियंत्रित होगा। और ये कि केवल मुस्लिम ही जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है और ये सब केवल कुछ लोगों के बातें बता रहे हैं। आप बताइए। हमारा तो यही कहना है कि जैसा उन्होंने कहा कि एजुकेशन से फ़र्क पड़ेगा सभी तबके के लिए, जागरूकता आएगी। घर चलाना है, बर्डन सब पे होता है, समाज का बर्डन स्टेट पे आता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और बहुत सारे अच्छे मुद्दे हैं, आप उठाइए, जो ज़रूरी है डिस्कशन किया जाए। सरकार सभी अच्छी होती, काम लेना पड़ता उनसे। आपको लगता है शिक्षा से बदलाव आ सकता है? जी, मदरसा को बंद किया गया था उत्तर प्रदेश में, इसको फिर से खोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, या फिर से ओपन हो चुका है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अगर मदरसा जैसी शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए, सही शिक्षा मिले जिससे उनका विकास होगा तो उन्हें समझ में आएगा कि 4 शादियां कितनी खतरनाक हैं। और यूसीसी इसलिए लागू होना जरूरी है कि जब सभी के लिए एक कानून होगा तो वो भी एक ही ब्याह करेंगे, उतने ही बच्चा पैदा करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक बैलेंस नहीं होगा, देश में अनियमितताएं होंगी ही होंगी और उसका कारण यही संप्रदाय होगा, दूसरा नहीं होगा। और दूसरा संप्रदाय जो अभी हावी होने जा रहा है, अभी तक मुस्लिम, और अब थोड़े दिन बाद जिस तरीके का कांग्रेस ने हवा फैलाया है, वो थोड़े दिन बाद यही ईसाई फिर से जागृत हो जाएंगे। इसलिए भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इस पर भी फोकस होना चाहिए। प्रयागराज के लोग मानते हैं कि जिस तरह से कानून बना करके, सख्त कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है और जो समस्या है ये आने वाले समय में और विकराल होगी, क्योंकि आबादी जिस तरह से देश की बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं जो देश के संसाधन हैं उन पर असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे, यानी जनसंख्या का असंतुलन होगा, तो आने वाला समय जो है वो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं होगा।